हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ नदी किनारे दो बहनों का एक छोटा सा घर। तो चलिए देखते हैं ये कहानी कैसी है। और ये कहानी बहुत अच्छी है। एक घमंडी बहन थी। तो मेरी कहानी को ज़रूर आप लोग सुनिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। नदी किनारे दो बहनों का छोटा सा घर। ओफो नीतू, ये सब क्या है यार? तू मेरी बर्थडे पार्टी में कैसी ड्रेस पहनकर आई है? यहाँ मेरी इतनी अच्छी अच्छी सहेलियाँ आई हुई हैं, इतनी क्लासी से कपड़े पहने हुए हैं, और तू तू ये क्या अजीब सा बेढंग सा सूट पहनकर आ गई है? तभी प्रिया बोलती है, प्रिया तू जानती है ना, यह सूट मेरी माँ ने अपनी साड़ी से बनाया है मेरे लिए, वो भी कितने प्यार से, और तू ऐसे बोल रही है। ओफो, ये चाची जी भी ना कभी पुरानी चादर को काट कर उसके पर्दे बना देती हैं, तो कभी उसका मेजपोश, उनका भी कुछ समझ नहीं आता। हम खैर छोड़ो, और सुन, तू यह जो भी छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आई है ना, उसे अभी छुपा ले। कहीं गलती से मेरी फ्रेंड ने खोल लिया तो कितना मजाक उड़ाएंगी मेरा कि तेरी कजिन क्या उठाकर लाई है तेरे लिए। दरअसल नीतू और प्रिया दोनों चचेरी बहनें थीं। जहाँ प्रिया की फैमिली अच्छे पैसों वाली थी, तो वहीं नीतू का परिवार गरीब था। इसलिए प्रिया को अक्सर अपनी अमीरी का घमंड रहता था। कुछ समय बाद प्रिया की शादी एक बड़े घर में हो गई, और प्रिया के घर उसकी गरीब बहन आई थी कार्ड लेकर के, उसकी माँ और बहन। तभी उसकी बहन बोलती है, ओफो प्रिया, और बता, तू ही तो एक मेरी बहन है, तू शादी में नहीं आएगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। और तुझे पता है यह शादी हम अपने गांव के पुश्तैनी घर में कर रहे हैं, जो नदी किनारे है। माँ का बड़ा मन था कि शादी वहीं से होगी। तभी प्रिया बोलती है, तू नदी किनारे उस छोटे से कच्चे घर में शादी करेगी? ओह हाँ, वैसे भी तुम लोगों के पास तो पैसे है नहीं इतने जो शहरों में की हुई शादी का खर्चा उठा सको। और वैसे भी उस दिन इनके बेस्ट फ्रेंड की भी शादी है, तो हमें वहाँ जाना है। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले इतनी छोटी शादी में नहीं जाते। एक काम करो, तुम ये कार्ड और यह मिठाई वापस ले जाओ। वो क्या है ना, मेरे ससुराल वालों को तो बड़े बड़े होटल की मिठाइयाँ खाने की आदत है, बेकार में वो इन्हें कुत्ते को डाल देंगे। अच्छा देख, अब मैं तो आ नहीं पाऊँगी। तू तो ऐसा कर कि ये 1100 रुपये मेरी तरफ से शगुन के तौर पर रख ले। इससे अपने लिए कोई ढंग की साड़ी ले लियो, नहीं तो कहीं पता चले चाची जी शादी वाले दिन के लिए भी तेरे लिए कहीं पर्दे का ही डिजाइन किया हुआ कोई लहंगा पहना दे। ये सुनकर नीतू और उसकी माँ शर्मिंदा हो जाती हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है दीदी, जब तू मेरी बहन होकर शादी में नहीं आ सकती है तो मैं यह शगुन नहीं लूँगी। चलो माँ। नीतू अपनी माँ के साथ मिठाई का डब्बा और कार्ड लेकर चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन आया। नीतू दुल्हन बनकर अपने नदी किनारे उस घर में पहुंची हुई थी, लेकिन जब प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ अपने पति के दोस्त की शादी में अटेंड करने वहां पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि अरे यह तो हमारा पुराना घर है। इसका मतलब इनके दोस्त की शादी नीतू से हो रही है। अब तो इनको भी पता चल ही जाएगा कि मेरी चचेरी बहन, इससे पहले कि इनको कहीं और से पता चले, मैं इन्हें खुद बता देती हूँ कि जिससे उनके दोस्त की शादी हो रही है वह मेरी कजिन है। अब प्रिया अपने पति को सारी बात बता देती है। शादी में आए सभी मेहमान उस नदी किनारे हो रही शादी की खूब तारीफ़ करते हैं। वाह वाह, शादी के लिए यह जगह कितनी परफेक्ट है ना। ना तो शोर शराबे से दूर और ना ही शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह से। इस एकांत जगह में यह सब कितना अच्छा लग रहा है। सुना है दुल्हन के कहने पर दूल्हा भी झट से इस जगह के लिए मान गया, नहीं तो उसे कौन सी कमी थी। खूब बड़े घर का लड़का है वो। तभी पड़ोस की सभी औरतें बात कर रही थी, लेकिन जो भी हो वेन्यू एकदम परफेक्ट है।
प्रिया का सब सुनकर चुप हो जाती है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। नीतू ने प्रिया की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। प्रिया को यह सब बहुत अजीब लगा। अब प्रिया जानबूझकर नीतू से बात करने की कोशिश करने लगी। जब शादी संपन्न हो गई तब प्रिया सुनील से बोली, सुनील जी, आपको इतनी छोटी शादी करने की क्या ज़रूरत थी? आपको तो पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रिया भाभी, नीतू का मन था शादी बहुत सिंपल हो और मंदिर में हो, इसलिए मैंने सिंपल शादी की है अपनी लवली वाइफ के कहने पर। चलो जी, अब हो गई शादी, अब तो आप भाभी हमारे दोस्त का ख्याल रखना, अब तक तो हम रखते आए हैं। राकेश की बात सुनकर नीतू मुस्कुरा देती है। फिर राकेश और सुनील दोस्त थे, इसलिए अक्सर घूमना फिरना, पार्टी करना, कहीं आना जाना दोनों का साथ ही होता था। इसी वजह से प्रिया और नीतू की भी मुलाकात हो जाती थी। नीतू, तूने मुझे कभी नहीं बताया कि तूने इतने पैसे वाले का घर का लड़का फांस रखा है। देखो प्रिया, कल तक तो तुम मेरी सहेली थी, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुन लेती थी, बर्दाश्त कर लेती थी, पर अब नहीं। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना सीखो। मैंने सुनील जी को फांसा नहीं है। सुनील जी और मैं एक शादी में मिले थे, वहीं सुनील जी को मैं पसंद आ गई और मुझे भी वह बहुत अच्छे लगे। सुनील जी मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, उन्हें मैं पसंद थी और अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मेरी ससुराल है, मेरा परिवार है, तो प्लीज़ इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत करो दीदी। हाँ, तो मैं कौन सा चिपक रही हूँ तुझसे? वो तो राकेश और सुनील आपस में दोस्त हैं, इसलिए हम तुम साथ आ जाते हैं, वरना मेरा भी मन नहीं करता तुम्हारे साथ कहीं घूमने का। प्रिया की हरकतों की वजह से आज नीतू उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि प्रिया बहुत घमंडी और दूसरों की बेइज्जती करने वाली लड़की है, इसलिए उसने प्रिया से दोस्ती के सारे नाते तोड़ दिए थे। प्रिया माँ बनने वाली थी, पर उसके मम्मी पापा लंदन में थे, क्योंकि उसकी भाभी को भी बच्चा होने वाला था। इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। यहाँ प्रिया की सास की तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से प्रिया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन प्रिया, बहू, थोड़े नौकर चाकर रख लो ताकि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े। मेरी तबीयत खराब रहती है, वैसे ही ठीक नहीं हो पा रही है, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया पौष्टिक खाना बना देती जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सही होता। कहो तो कि रिश्तेदारों को बुला लेते थोड़े दिन के लिए, प्रिया बहू को आराम मिल जाएगा। उसके ससुर जी बोलते हैं, तुम नहीं जानते हो, रिश्तेदारों को बहाना बना देते हैं कि समय नहीं है, अब कोई बेटी तो है नहीं हमारी जो कुछ दिनों के लिए उन्हें बुला लूँ। इकलौता बेटा ही है राकेश मेरा। प्रिया, तुम अपनी सहेली नीतू को क्यों नहीं बुला लेती हो? तुम्हें उसका सहारा हो जाएगा। तुम दोनों तो पक्की सहेली और चचेरी बहन भी हो, सुनील को भी परेशानी नहीं होगी। नीतू, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। अचानक नीतू और सुनील आ जाते हैं बिना बताए। नीतू के हाथ में एक बड़ा बैग और अटैची थी। अरे भाई, नीतू ने तो सुबह से शोर मचा लिया कि मेरे सहेली अकेले परेशान हो जाएगी। अब देखो, सारा बोरिया बिस्तर पैक करके अपनी सहेली की सेवा के लिए आ गई है हमारी धर्मपत्नी। हाँ, मुझे पता चला आंटी अंकल लंदन गए हुए हैं। आंटी जी की भी तबीयत खराब है, इसलिए अब जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती है तुम्हारे साथ ही रहूँगी मैं। तभी प्रिया बोलती है, पर नीतू, तुम्हारी शादी को तो अभी कुछ महीने ही हुए हैं और तुम राकेश जी और अपने ससुराल को छोड़कर मेरे पास रहोगी। पीछे से परेशानी कुछ हुई तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे प्रिया भाभी, हमारे घर में सबको पता है सुनील मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरे भाई जैसा है, और नीतू ने कहा कि आप उसके लिए बहन जैसी हैं, तो और क्या चाहिए हमें। बहन की सेवा मैं नहीं करूँगी दीदी तो कौन करेगा? मैं भी तो इस बच्चे की मौसी हूँ और मौसी माँ के बराबर होती है, इसलिए मैं जब यहीं पे रहूँगी जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। ये सब बातें सुनकर नीतू की, प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रिया एकदम से सहमी सी रह जाती है।
अब नीतू के आ जाने से प्रिया को बहुत सहारा हो गया। नीतू उसका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद प्रिया ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। मुन्ना की मौसी को बधाई हो। अब सब जल्दी से तुम्हारे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। मैं तो यही चाहती हूँ। अभी नहीं, पहले तू इसे संभालने वाली हो जा, उसके बाद मैं इस बारे में प्लान करूँगी दीदी, क्योंकि मुझे भी तो अच्छे से तुझसे अपनी सेवा करवानी है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी खुशियाँ बटोरने से मिलती हैं और बच्चे की मौसी और माँ सब खुश हो जाते हैं और हॉस्पिटल का कमरा खुशी और हंसी से भर जाता है और सब नीतू और प्रिया दोनों बहनें आपस में मिल जाती हैं। दोनों के शिकवे शिकायत ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों अब किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।